नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देश की राजनीति में एक अचानक सा जो मोड़ आपने देखा होगा और उस मोड़ का जो नाम है चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी के उस स्टेटमेंट के बाद आया और कॉकरोच जनता पार्टी उस पार्टी का नाम दिया गया। ज्योतिषीय रूप से ऐसा नहीं है कि ये पहला चेंज आपको दिखाई दे रहा है। इसमें युवा का जो गुस्सा है उसके कारण जुड़ने की जो संभावना है बहुत ज़्यादा। और आजकल देखा जाए तो इंस्टाग्राम पे फॉलोवर अगर ज़्यादा है तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप पार्टी बना ही पाइएगा, आप जीत पाइएगा। लेकिन फॉलोवर ज़्यादा अगर होते हैं तो ये कहीं ना कहीं पे इंडिकेशन देता है कि आप कुछ अलग करना चाहते हैं। और आज की जो युवा हैं उनको इसी तरीके की चीज़ के लिए उनका जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है लगातार, उनके क्या डिमांड है, वो क्या करना चाहते हैं, इन जेनजीज को जिस तरीके से परेशान किया गया है और स्टेटमेंट को चाहे सही लिखा गया हो या गलत रखा हो, लेकिन स्टेटमेंट तो गलत ही दिखाई दे रहा है। किसी को बेरोजगार को कॉकरोच कहना सही नहीं है। लेकिन हम इस पर सही है नहीं है ये आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं पूर्णतः ज्योतिषीय रूप से इस पर बात करूंगा पूरे तरीके से। अगर हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे भारतवर्ष का की जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1947 रात्रि 12 बजे दिल्ली जन्म स्थान को ही लेते हैं। तो आपको वृषभ लगन की कुंडली बनेगी और ये कुंडली आपको डिस्प्ले में दिखाई भी जा रही है। तो इस कुंडली में आप देखेंगे कि लगन भाव में राहु बैठा हुआ है और बाकी भी ग्रह जिस तरीके से बैठे हैं उसमें मंगल के पोजीशन को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मंगल द्वितीय भाव में जाकर बैठा हुआ है। किसी भी कुंडली का जो द्वितीय भाव होता है वो अत्यंत मारक कहलाता है। मतलब मारक में सर्वश्रेष्ठ मारक जो होता है द्वितीय भाव ही माना जाता है। और सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो वृषभ लगन की कुंडली में कहा जाए तो मंगल बन रहा है लॉर्ड। और मंगल वृषभ लगन की कुंडली के लिए एकदम से 36 का आंकड़ा ही निभाते हैं, यानी प्रबल मारक ग्रह, प्रबल शत्रु ग्रह जो भी आप कह लीजिए। पुराने समय में अगर आप देखिएगा जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद ज्योतिषीय कैलकुलेशन जो मैंने किया है तो उसके लिए कुछ डेटा भी मेरे पास हमेशा रहता है। 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना हुई थी और उस समय जो भारत की दशा चल रही थी उसको भी हम लोग यहाँ पर लेके चलेंगे। लेकिन कुछ डेट आपको नोट करने पड़ेंगे। जो विद्यार्थी वर्ग है इस मुंडन एस्ट्रोलॉजी की चीज़ों को आपको बहुत समझना पड़ेगा। और ये जेनजीज देश को बदलने की कोशिश कर रहे हैं या केवल जो बाकी राजनेता करते हैं, मतलब पार्टी बनाया जीत गया उसके बाद उसमें कुछ ऑनेस्ट नेता होंगे और बाकी जो ऑनेस्ट नहीं होंगे वो देश के पैसे को किस तरीके से अपने ऊपर ट्रांसफर करना है, ये इस तरीके का जो प्रचलन चला हुआ है पहले के समय में। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कोई भी पार्टी के जो नेता होते हैं वो 100% ईमानदार आपको नहीं दिखाई देंगे। लेकिन इस समय अगर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी देखा जाए तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में बीजेपी एक अच्छा ऑप्शन रहा है लोगों के द्वारा, क्योंकि हर जगह देखिए तो एक भगवा लहर लगातार चल रहा है। थर्ड पार्टी किसी पार्टी को अगर आना हो, जैसे बीच में भी अगर आप देखिएगा तो आम आदमी पार्टी का भी उत्थान हुआ था 2012 के बीच में। लेकिन किस तरीके से आम आदमी पार्टी आगे बढ़कर कैसा घपला किया और आप होगी साफ वाली जो भविष्यवाणी थी उनके चार्ट की स्थापना दिवस से ही पता चल गया था। तो बहुत सारी चीजें चार्ट में ही आ जाती है। 1900 जो मेजर चेंजेस हुआ है, सबसे पहला जो चेंज था कांग्रेस का ही पूरा छत्र छाया चल रहा था, लेकिन जनता दल 1977 में जो इमरजेंसी के बाद ये इस्टेब्लिश्ड हुई तो जनता दल ने भी किसी तरीके से एक राष्ट्रीय पार्टी की स्थापना कर ली धीरे धीरे से। देखिए कभी भी कोई चेंज एक दिन में नहीं हो सकता है। भले ही इंस्टाग्राम के फॉलोअर जो एक दिन में बढ़ सकते हैं, सोशल मीडिया में आपके यूट्यूब के फॉलोअर्स एक दिन में बहुत बढ़ सकते हैं, लेकिन देश में जो क्रांति होती है वो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से नहीं होती है। जो देश में जो क्रांति होती है वो वास्तविकता में उसमें टाइम लगता है, इस्टेब्लिश होने में भी टाइम लगता है। और उस टाइम के कारण जो है टाइम ही सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर माना जाता है।
मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उसमें 1951 की घटना, भारतीय संघ पार्टी जो बनी, भारतीय जनसंघ पार्टी 1951 में, फिर 1977 में जनता दल की पार्टी बनी, फिर भारतीय जनता पार्टी का भी प्रादुर्भाव हुआ और 1980 में राष्ट्रीय पार्टी ये धीरे धीरे बन गई। और आज देखिए 1980 का जो मेहनत था वो 2026 में आपको दिखाई दे रहा है। 2012 तक संघर्ष करना पड़ा, उसके बाद पार्टी आ पाई कहीं ना कहीं। इसी तरीके से जनता दल को भी काफी संघर्ष करना पड़ा और 1990 के आसपास जनता दल भी उभर के काफी आ गई थी। आम आदमी पार्टी का जो संघर्ष था वो स्टार्ट हुआ था अन्ना हजारे के जो मूवमेंट था उससे स्टार्ट हुआ था, लेकिन मौके पे चौका मारने वाले लोग जो है उसमें अन्ना हजारे जी को अलग कर दिए और किस तरीके से आपने देखा घोटाले हुए। इर्रिस्पेक्टिव मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट लोगों का स्टेटमेंट है और जनता ही किसी भी दल का चुनाव करती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने फिर बाद में वहां पर क्लीन स्वीप करते हुए एक प्रकार से कहा जाए कि आम आदमी पार्टी साफ हो जाएगी पूरे तरीके से। 2000 जो 25 का जो चुनाव 2025 24 में जो चुनाव हुआ था, जो अभी रिसेंटली चुनाव हुए थे दिल्ली के, वो उस चुनाव में आम आदमी पार्टी जो है साफ हो गई थी पूरी तरीके से और मेरी प्रिडिक्शन भी उस समय सत्य हुई थी। मैं कहना क्या चाहता हूँ इसको पॉइंट टू पॉइंट समझिए। कोई भी मेजर चेंज एक दिन में नहीं होता है। कोई भी मेजर चेंज होने के लिए बहुत ज़्यादा एक टाइम की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे पहले के समय क्या होता था, सोशल मीडिया नहीं होते थे, तो सोशल मीडिया नहीं होने के कारण एक से दूसरे लोगों तक जो बातें चलती थी, जो बुद्ध का प्रभाव हो है, बुद्ध जो होता है कम्युनिकेशन का कारक है, तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ते थे तो बुद्ध का जो कम्युनिकेशन स्किल है, एक दूसरे से चेन बनाने का, बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने पे, जनता तक पहुंचाने में काफी वक्त लग जाता था। तो ये धीरे धीरे अगर देखा जाए कि रिसेंटली अगर आपको किसी एक बड़े पार्टी का जो सामना अगर आपने देखा होगा कि एकदम से उभर के आई, वो आम आदमी पार्टी आई थी, लेकिन पहले बार उनको भी पूर्ण रूप से सरकार बनाने वाले आंकड़े नहीं मिले। दूसरे अटेम्प्ट में वो सफल हो गए, वो बात अलग है, लेकिन संघर्ष किया और उस समय टेलीविज़न चैनल काफ़ी एक्टिव था और टेलीविज़न के कारण हर न्यूज़ पर आप लोगों ने अन्ना हजारे के जो अनशन का जो मूवमेंट था उस चीज़ को आपने देखा होगा। तो ये सोशल मीडिया का स्टार्टिंग क्रम था। अभी एकदम से सोशल मीडिया का जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इस पे ज़्यादा एक्टिवेशन आप देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग आते हैं। आपने एक बात कहा, 1 सेकंड के अंदर वो आपके पास सर्कुलेट हो जाती है। 1 दिन के अंदर कहा जाए तो बहुत सारे लोगों के पास वो खबर पहुंच जाती है। इतना तेजी से ये फास्ट चल रहा है। इसी को हम लोग कह सकते हैं कि राहु का युग ऑलरेडी ये चल रहा है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी अपने परम उच्च पर है। मैंने मेदिनी ज्योतिष में देखा कि सैटर्न राहु का जो कॉम्बिनेशन बन रहा था 1951 में, 1930 ये कॉम्बिनेशन गोचर में बन रहा था। दूसरा 1977 में देखिएगा तो भारत की कुंडली में जो दशा चल रही थी, शनि के अंदर राहु चल रही थी। तो राहु जब जब आया है तो ऐसे कंडीशन में एकदम से कोई एक बड़ा चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन कब, जब दशा के बीच में राहु आ जाता है तब उस समय एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर आप आगे देखिएगा तो कुछ डेट मैं यहाँ पर चेक करके आप लोगों को बता देता हूँ जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। 2000, हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी या जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1977 में हुआ था। तो उस समय जो है भारत की कुंडली में शनि के अंदर राहु चल रहा था। तो राहु आया, शनि के अंदर मास चेंज वो करा दिया। शनि राहु का प्रभाव होता ही है बहुत लंबे टाइम तक का। शनि जहां पर लॉन्गेविटी को बढ़ाता है, राहु वहीं पर राजनीतिक चेंज को करता है। इस समय भी गोचर में देखिएगा तो शनि भले ही राहु के राशि में नहीं है, लेकिन शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन बना है, सैटर्न और राहु का जो भी कॉम्बिनेशन बना है, वो एक दूसरे का जो अंशात्मक दूरी अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो पाए हैं। एक मीन में है, एक कुंभ में है, तो इसको डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, अभी भी प्रभाव में है ये। इसके अलावा जो 2012 में जो टाइम चल रहा था उसमें सूर्य के अंदर
राहु चल रहा था, अगर आप चेक कीजिएगा। सूर्य के अंदर राहु आया, अकस्मात राहु एकदम से कहा जाए, राहु जो होता है वो राजनीति को तो चेंज करता ही करता है, और एकदम से कोई चीजें आ जाए राहु के अंतर में तो वो चेंज और ज्यादा बढ़ जाता है। चाहे वो 1951 में गोचर में आया हो शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन था, दूसरा चाहे वो 1977 80s के पहले शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन था, जस्ट उसके पहले स्टार्ट हुआ था, और चाहे आप बात कीजिए 2012 के, ऐसे सारे कंडीशन में आपको ये दिखाई देगा कि सैटर्न राहु का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक मेजर चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। ये तो एस्ट्रोलॉजिकली बात हुई। दूसरी बात, हम लोग बात कर रहे हैं कि भारत की मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से जो दशा चल रही है वो मंगल की महादशा चल रही है। मंगल की महादशा के अंदर अगर आप आज चेक कीजिएगा तो मंगल के अंदर राहु 8 फरवरी 2026 से जो प्रारंभ हुआ है वो 26 फरवरी 2027 तक रहने वाला है। तो 26 फरवरी 2027 तक फिर आपको मंगल में राहु दिखाई दिया। राहु एक चेंज की शुरुआत करता है। अब ये जो शुरुआत है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगले दिन चुनाव लड़ रहे हैं और आप जीत जाइएगा, ऐसा भी नहीं है कि लोग किसी भी चीज को दो तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, या तो गुस्से में, अभी जो जुड़ना हो रहा है वो गुस्से में जुड़ना हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न भी उठ जाते हैं कि ये जो नए जेनजीज हैं जो अपने आप को कॉकरोच बोल रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट रहा हो, मैं उस बात को अपने लेवल पर नहीं बोलूंगा, मैं एस्ट्रोलॉजिकल ही बात करना चाहूँगा। तो जितने भी जेनजीज हैं उनके आक्रामक तरीके से अगर गवर्नमेंट पलट जाती है तो इसकी संभावना मैं स्पष्ट रूप से ज्योतिषीय गणना से कहता हूँ नहीं बदलने वाली है। आप नोट कर लीजिए, जितना भी ये कोशिश कर ले जेनजीज, अभी सरकार नहीं चेंज कर पाइएगा। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है जब भी इस तरीके की परेशानी होती है उसमें चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है। आम आदमी पार्टी ने भी बहुत कोशिश किया लेकिन देश में तो नहीं आया, राज्य तक स्पेसिफिक होकर दिल्ली तक ही वो इस्टेब्लिश होकर रहेगी। लेकिन पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो कई जगह जो है, जैसे कई जगह अगर आप देखिएगा तो उनके इस्टेब्लिशमेंट को आप इग्नोर कर सकते हैं, इस्टेब्लिश ना के बराबर था। दूसरी जगह जहां आम आदमी पार्टी को सफलता मिली थी वो पंजाब थी। तो ये जो दीपांकर जी हैं या जो भी इस पार्टी के सीजेपी के जो भी संस्थापक हैं, उनको भी मतलब जो न्यूज़ में बताया गया है उसके आधार पर ये आम आदमी पार्टी का मीडिया चैनल ही हैंड ओवर कर देते हैं, उसी को वो चलाते थे। और मीडिया में कितनी ताकत होती है आप जान सकते हैं, और जो ऑलरेडी मीडिया कंट्रोलर है उससे बढ़कर कौन जानता है कि किस मुद्दे को कब उछालना है। तो ये एक पॉइंट है जो कि सोचने वाली बात है। गलत हाथों में देश ना चला जाए ऐसा देखने में, लेकिन एक चेंज जो है मंगल में राहु, वो एक मेजर चेंज भी लेकर आ रहा है। लेकिन ये चेंज को आने में टाइम लगेगा, अभी एकदम तुरंत से नहीं होने वाला है। आप किसी स्टेट लेवल पे जाइए, शायद आपको सफलता मिल जाए। अगर आप अगर आप पूरे देश लेवल पे जाइएगा तो अभी आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी बातों पर या किसी की बातों पर कहा जाए विश्वास करना लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है कि नए जेंजीज आएंगे तो सबको जॉब मिल जाएगी? हमारे देश का सिस्टम इस तरीके का है, और जिस तरीके का एआई, रोबोटिक्स, ये सारी चीजें चल रही हैं, राहु का युग चल रहा है जिसमें लोगों के काम को कम किया जा रहा है, और साथ में 90% काम आजकल एआई कर दे रहा है। आप एआई से जो चाहिए आप वो करवा सकते हैं, बस आपको ये चाहिए कि आप किस तरीके का कमांड वहां पर दे रहे हैं। तो एआई आज के डेट में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो चुका है। जॉब तो वैसे भी कोई पार्टी नहीं देगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। जॉब मिलना होगा तो आपको ये जो रेगुलर ट्रेंड चल रहा है एआई, रोबोटिक्स, इसी पर आपको जमकर काम करना पड़ेगा। और अगर आप काम कर पाते हैं तो आपको जॉब मिलेगी। आप काम नहीं करते हैं, अगर आप चाहिएगा कि बैठकर आपको बेरोजगारी भत्ता दे दिया जाए और जॉब मिल जाए, इसकी संभावना कोई पार्टी नहीं कर सकता है, क्योंकि देश का अपना भी जो आर्थिक चीजें होती है, जिसको मुंडन ज्योतिष के हिसाब से द्वितीय भाव कहा जाता है, और द्वितीय भाव में मंगल ऑलरेडी विराजमान है और मंगल की महादशा चल रही है। तो ये आर्थिक रूप से किसी भी देश के लिए काफी कठिनाई पूर्वक हो सकता है। तो ओवरऑल जो मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ कि मंगल राहु
की दशा में चेंजेस तो आते हैं, लेकिन इसका जो परिणाम आता तुरंत नहीं आता है। इसका परिणाम आने में टाइम लगेगा। किसी स्टेट लेवल पे हो सकता है आपको तुरंत परिणाम मिल जाए, जैसे 2012 में आम आदमी पार्टी के हिसाब से मिला था, लेकिन ओवरऑल पूरे आप राज्य तक पहुंचेंगे तब तक आपकी असलियत सामने आ जाएगी। इसलिए राहु जो है वो गुस्से से युवा वर्ग को लेकर उनकी नाराजगी से नहीं चलता। राहु राजनीति का कारक है और राजनीति करने के लिए राजनीतिक दिमाग भी होना चाहिए, जो कि राहु ही देता है। गुस्सा तो केवल मंगल देता है। मंगल की दशा में राहु थोड़ा आपको एग्रेसिव कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहा जाए तो ऐसा नहीं होने वाला है। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एक छोटा सा रिसर्च था और लोगों का काफ़ी कमेंट आ रहा था व्हाट्सएप पे, तो मैंने सोचा इस पर एक अपडेट कर देता हूँ कि ये जो कॉकरोच पार्टी बनी हुई है जनता पार्टी, वो एक्चुअली में कुछ कमाल कर पाएगी या केवल सोशल मीडिया ही बनकर रह जाएगी। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।